महासचिव हैं, वो बचपन से लेकर आज तक विस्थापितों के लिए जितने भी लड़ाई लड़े हैं वो सफल रहे हैं। आइए, अब रिटायरमेंट हो चुका है कुछ महीना पहले, आइए हम जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वैसा ही जोश है या फिर और कुछ इसमें चेंजिंग हुआ है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दर्शक को भी धन्यवाद कि आज इस मौसम में भी सारे विस्थापित नौजवान आज डट के मुकाबला कर रहा है प्रकृति से भी, क्योंकि हम लोग जितने लोग हैं किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, और हम लोग प्राकृतिक से ही मुकाबला करते हैं। और आज संयोग है या ये सरकार की देन है कि दिल्ली के बॉर्डर में किसान बैठा हुआ है और केंद्र का जो सरकार है वो बॉर्डर में उतना कील नहीं ठोका है, बॉर्डर लाइन को इतना जाम नहीं किया है जितना आज किसान को रोकने के लिए जाम किया हुआ है। यहाँ तक कि आंसू का गोला इतना डाल रहा है और गोली भी सीधा किसान पर मारा जा रहा है। आतंकवाद और उग्रवाद अब दूसरे देश के लोगों पर नहीं चलाया जा रहा, अपने ही देश। हम ये मान लें कि क्या इसलिए केंद्र की बातें हैं, तो आप केंद्र के महासचिव हैं तो केंद्र की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा आज इतनी नीचे आ गई है जो इस तरह की रवैया अपना रही है? सबसे बड़ा बात है, आदमी जो करने की क्षमता न हो वो बोलना नहीं चाहिए। और खुद वो बोले थे, बोल कर 2014 में कि किसान का हम जो ये है उत्पादन है, लागत है, उसका जो उपार्जन है, उसका जो लागत है उसका दोहरी करेंगे, जो नहीं किए। और 2 साल लोगों ने आंदोलन किया, 1 साल लगातार आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हो गया। तो अब उन्होंने घोषणा किया, कानून को आपस किया और बोला एमएसपी लागू करेंगे, केस जो हुआ केस आपस करेंगे, और किसानों पर जो डोजरिंग कर दिया था जीप चढ़ा के मंत्री का बेटा, उस पर कार्रवाई करेंगे। 9 मंत्री पर कोई कार्रवाई हुआ, उसका बेटा पर कोई कार्रवाई हुआ, न एमएसपी लागू हुआ, न किसान का केस आपस हुआ, न मुआवजा हुआ, न उसको रोजगार दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। बाद होकर फिर किसान रोड में जब आया कि दिल्ली हम घेरेंगे, तो उसको फिर रोका गया और रोक के उसको जाने ऐसा रोका, फिर कांटेदार देके कि लगा कि ये दुश्मन आ रहा है, जबकि हमारा अन्नदाता है, उसी का अन्न से हम मजबूत हो रहे हैं। केंद्र का तो कहना है वो सब फर्जी किसान है। वो तो अगला बार भी कहा ना कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो जाट है, क्या नहीं बोला वो लोग। किसान का विरोध में किसान ही खड़े हो गए। नहीं, कोई किसान के विरोध में किसान नहीं है। केंद्र तो आपको लगता है विकास नहीं कर रही है भाजपा सरकार? ना, किसान फिर वापस के लिए किसान अगर वो खालिस्तानी था तो केंद्र सरकार कृषि कानून 3 कृषि कानून जो लाया था, हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसका आपस क्यों कर लिया? संसद में पारित क्यों किया ना, फिर वादा किया ना, क्योंकि चुनाव आ रहा था उत्तर प्रदेश का तो उसको करना पड़ा। अभी क्यों बात कर रहा? खालिस्तानी से बात कर रहा ना इनका मंत्री जाके, जो अगर खालिस्तानी है तो क्यों बात कर रहा है? किसान को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी। विकास कर रही है भाजपा, यही विकास है। आज नौजवान पानी में खड़ा है, यही विकास है। क्यों नौजवान दे रही है सरकार, बेरोजगारों को रोजगार तो दे रही है। तो काहे पागल है ये लोग? तो रांची के हॉस्पिटल में डाल दिया। ये तो कहीं भी देखा जा सकता है। पूरा देश में बेरोजगार आज रोड में है। आपको मीडिया को दिखाई नहीं पड़ रहा था, चश्मा लगा खोल दीजिए, दिखिए, समझे? मीडिया को नहीं दिखाई दे रही, सोशल मीडिया को तो दिखाई दे रही है। ना, सोशल मीडिया को भी नहीं दिखाई पड़ रहा। नरेंद्र मोदी का जो बोलने जाएंगे तो आपका कटिंग हो जाएगा, बोले ना, अभी बहुत कुछ कर रहा है। क्योंकि आज बड़े बड़े मीडिया घराने का उसी से चल रहा है। आपका अभी बोले एमएसपी नहीं दे सकेंगे, आपका जी न्यूज का मालिक चंद्रा का 84 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया।
84 ऐसा लाख सुनने में करोड़ आया है। एक आदमी ऐसा- का, एक आदमी का, सुनिए, एक आदमी का। अब 15 लाख करोड़ अडानी का, 14 लाख करोड़ मुकेश अंबानी का, और किसान केवल 11 लाख करोड़ लग जाएगा, हम नहीं दे सके, वो तुम्हारा बाप है, ये है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे पैसा लिया देश का, दे दिया। इसलिए ऐसा आज- सुनने में आ रहा है, आज- सुन लीजिए, ऐसा सुनने में आ रहा है जो भाजपा जब से शासन कर रही है, ईडी, सीबीआई, चाहे मीडिया घराने के लोग उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, ये हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा जब से कर रहा तबे से कर रहा। जो भी सत्ता में रहता है, जो भी चाहे सत्ता, कांग्रेस के सत्ता में मेरा पूछने का बात- अधिकार नहीं था मेरा मीडिया को। बात को सुनिए, जो भी सत्ता में रहता है वो ये संस्था को प्रयोग करने का दूसरे दुश्मन को या विरोधी दल पर या विरोधी लोग को प्रयोग में करने का प्रयास करता है। किंतु ये जो कर रहा है, ये अति कर रहा है। उसमें 10 अगर विरोधी को करता था तो 2 अपने लोग को ही करता था। ये इसका आपको मनमोहन सिंह के सरकार में आपने देखा होगा कि सीबीआई का कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाला हुआ तो कौन जांच किया? मनमोहन सिंह का सरकार है कि जांच किया? उसी का सरकार में उसी का मंत्री का जांच हुआ। यही लोग विपक्ष में था, हल्ला कर रहा था। किंतु आज क्या इसका कोई जांच हो रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड का आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का 2 डिसीजन बहुत जबरदस्त आया अभी वर्तमान में। इलेक्ट्रल बोर्ड का आया ना, डिक्लेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रल बोर्ड का आया है, एक चुनाव का आया है। चुनाव का 2 हाँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज आया। इसलिए कौन करेगा विकास? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, कौन करेगा? यदि सत्ता में 2024 में यदि सरकार बनी तो कौन करेगा विकास? सुनिए, अब मेरा बात कीजिएगा तो आप इसमें दिखाइए। 76 साल से 1952 से लगातार चुनाव होते जा रहा है। कितना सरकार आया, कितना सरकार गया, किंतु नीति में परिवर्तन होता है। कोई नीति में परिवर्तन नहीं हुआ। जो कांग्रेस नरसिम्हा राव का, राजीव गांधी के समय जो नीति अपनाया था, वही नीति आज नरेंद्र मोदी अपनाया हुआ है। समझे? आज जिसका नतीजा आज के टोटल निजीकरण में जा रहा है, टोटल आउटसोर्सिंग में जा रहा है। टोटल अभी जो बीसीसीएल में नौकरी देता था, सरकारी नौकरी हम लोग लिए लड़के, अब जो नौकरी होगा वो आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी होगा जमीन के बदले पे। ये नियम आ गया। अब कहाँ है ये जान लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, ये जान लीजिए कौन किया। ये WTO जो किसान भी आंदोलन करता रहा ना, किसान को WTO सब आप ये कीजिए, हटाइए। ये WTO के दबाव में सूदखोरी जानते हैं ना, साधारण भाषा में बोल रहे, कोयला अंचल सब जानता है। सूदखोर से पैसा लोग लेता है ना, बैंक में भी पैसा लेता है तो बहुत एग्रीमेंट कराता है। उसी तरह WTO से वहाँ पर विश्व बैंक से जब लोन लिया, ऋण लिया भारत, तो उसको एग्रीमेंट करा है कि बेटा इसमें सिग्नेचर करो, और उसमें सिग्नेचर कर दिया है। इसलिए सारे उसका हथियार खरीदो। अभी देखो ना, प्लेन खरीदो, टीवी में दिखा रहे हैं ना आप लोग, प्लेन खरीदो, हथियार खरीदो, किंतु रोजगार नहीं खरीदो, कारखाना मत बनाओ। केगो कारखाना का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी, बता सकते हैं? केगो यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया, बता सकते हैं? केगो उद्घाटन किया, बताइए। जो रोजगार के संसाधन हो, इनका 10 साल में 10 गो अगर कारखाना उद्घाटन करा तो दिखा दीजिए, एक भी नहीं। तो रोजगार तो यहाँ ना होगा, सृजन करना होगा ना। तो और छोटा छोटा जो उद्योग था वो बंद हो गया लॉकडाउन में। अभी राम मंदिर के लिए ट्रेन का सुविधा दे रहा है ना जाने के लिए, ट्रेन सब जगह से अयोध्या जा रहा है। और लॉकडाउन में जो लाखों लाख लोग आ रहा था, वो जो ट्रेन था उसको बंद कर दिया, लोग पैदल आ रहा, मर रहा था। सारे पे जितने भी कार्यकाल में जितने भी कार्य गलत कार्य किए गए थे, उसको आप गिना रहे हैं। ना गलती कर, हम नहीं बोल रहे हैं, वो आप ही बोल सकते हैं। आप भी देखे हैं, आपका साथ भी ये घटना घटा, हमारा साथ नहीं। ये गिना नहीं रहे हैं। सरकार का जो नीति है, अभी दूसरा भी सरकार आ जाए, मान लीजिए नरेंद्र मोदी चला गया और दूसरा सरकार भी आ जाए चुनाव में, वो भी यही करेगा। ये बोलने का हिम्मत किसी का नहीं है। सुन लीजिए, हल्दरे मातो बोल सकता है कि अभी अगर दूसरा सरकार चेंज हो जाए और वो भी आएगा तो वो भी यही करेगा जो नरेंद्र मोदी कर रहा है। इसलिए कभी कभी देखते हैं ना कि
इस मंदिर में जा रहा है तो उस मंदिर में जा रहा है। हे भगवान, अगर भगवाने सब कुछ देगा, मंदिरे देगा, तो जनता के पास वोट मत मांगिए। एक तो भगवाने से वोट लीजिए। 33 करोड़ भगवान है, एक वोट अगर नरेंद्र मोदी को दे दे और राहुल गांधी को दे दे तो जीत गया। जनता के सामने क्या जरूरत है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विस्थापन पर ले जैसा कि आप जान रहे हैं, हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपना